पढ़ चुके हैं। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, आज हम पढ़ेंगे टू ट्रेड इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट या जो आगे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होती है, वेरिएशन या जो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं उनमें उनका क्या किरदार है सीखेंगे। जीन लिंकेज के साथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू द जेनेटिक्स। रेशियोज आते हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के या कैरेक्टर्स के, किस रेशियो के अंदर परसेंटेज के अंदर चांस क्या होती है उसको भी थोड़ा कोशिश करेंगे, आज भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। मल्टीपल एलील्स है जिसके अंदर खास तौर पे ब्लड ग्रुप्स सीखने हैं, और जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला फ्रूटफिला, और सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी काफी सारे इस नए बुक के अंदर डिसऑर्डर्स दिए गए हैं जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से उनका ताल्लुक है। स्पेशल फोकस होगा जेनेटिक्स ऑफ हीमोफिलिया, जो भी एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्कस करना है। तो ये पीएमसी का सिलेबस है जो आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं। कल हम जैसे पढ़ चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वर्क्स विद मोनो हाइब्रिड क्रॉस सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। आज जो हम सीखेंगे थोड़ा सा उसका थीम आप देखते हैं, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट describes the two pairs of alleles separate independently from one another during gamete formation। अब देखो मेंडल ने पहला जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, उसके अंदर सिंगल ट्रेड था। अब इसने क्या किया, मेंडल ने दो ट्रेड्स को साथ लिया, जैसे टाल और इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है डवर्फ है, तो ये होता है सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। बट टाल और राउंड कैरेक्टर्स को साथ लिया। राउंड तो इधर जो इसका होगा रिंकल्ड सीडेड टर्न होगा, तो यानी टू ट्रेड की इनहेरिटेंस लेगी। F1 जनरेशन के अंदर यकीनन जो पहली डोमिनेंट फीचर होती है वो आती है, पर F2 के अंदर जब गेमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो ये अलील्स जो इनके जीन्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी कैपिटल आर हमेशा साथ हो, जरूरी नहीं है कि स्मॉल टी स्मॉल आर साथ हो। न्यू कॉम्बिनेशंस भी हो सकती हैं। न्यू कॉम्बिनेशंस कौन सी हो सकती है, थोड़ी देर में हम क्रॉस करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल आर भी हो सकता है, स्मॉल टी और कैपिटल आर की कॉम्बिनेशन हो सकती है। इंडिपेंडेंटली असर्ट अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असर्टमेंट इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के वन जीन वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट। जरूरी नहीं है कि टाल और राउंड हमेशा साथ हो, जरूरी नहीं है कि दवार और रिंकल साथ हो। एक इंडिपेंडेंटली इनके जीन्स जो है असर्ट या अलग होंगे और न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसका जैसे अगर हम अपोजिट टर्म देखें वो होता है जीन लिंकेज। अगर जैसे जीन लिंक्ड होते हैं तो ये दोनों जीन्स जब भी जाते हैं तो एक साथ इनहेरिट होते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ इनहेरिट होते हैं। पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, जैसे एनिमल्स होते हैं तो उनके अंदर एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन डायरेक्टली गेमीट मियोसिस के जरिए बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। बट प्लांट्स के अंदर जैसे कल भी पढ़ाया था, बताया भी था, फिर भी स्टूडेंट होते हैं कि प्लांट के अंदर कैसे मियोसिस है। प्लांट के अंदर मियोसिस होती है, प्लांट के अंदर मियोसिस होती है, कब होती है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कौन से बनते हैं, एक माइक्रो स्पोर होता है, दूसरा मेगा स्पोर होता है। माइक्रो स्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट, यस। मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब है ये हैप्लॉइड है। मेल हाँ ये तो गैमेटोफाइट होता गेट है पे वो पहुंच गए मेल गैमेट 49 प्रोड्यूस नंबर। करेगा, और फिर फीमेल भी दूसरी बजा गैमेटोफाइट दी गई होता है फ्लाइट वो से ना। फीमेल गैमेट पहले मुंबई गए प्रोड्यूस थे हम। करता है। एनीवे आपकी मर्जी, अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की कोई बेसिक्स या नॉलेज नहीं है तो यकीनन ऐसे सवाल कंफ्यूजन आपके जहन में रहती आएगी। उसके लिए जरूरी होता है कि प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं उनको भी जरा देखा करें। अदर जो इधर तो हम पढ़ रहे हैं इसी चीज की तैयारी, थोड़ी और भी टॉपिक को देखा करें। तो एनीवे the inheritance of gene or trait is independent of inheritance of any other gene।
तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा साथ हो, ये अलग भी हो सकते हैं। जैसे कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है। एक नई कॉम्बिनेशन आ सकती है। और ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ मियोसिस। बिकॉज ऑफ मियोसिस होती है। तो हम उसके लिए एक आज डाई हाइब्रिड एक क्रॉस करेंगे जो बुक का रिजल्ट है, और उसी में से सीखने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट क्या है। तरीका वही से, जैसे सबसे पहले पेरेंट्स बनाएंगे। P1 जनरेशन क्या? पेरेंट्स, पेरेंट्स आर P1 जनरेशन। पेरेंट्स जो है P1 जनरेशन, इससे कहते हैं बुक का एग्जाम्पल है टाल राउंड सीडेड प्लांट। टाल राउंड सीड प्लांट। और उसका जो है क्रॉस है टाल का, अल्टरनेटिव फॉर्म है जवर, राउंड का है रिक्टिल सीड। इन प्लांट का क्रॉस है। मेटल ने करवाया था। मेटल जस्ट एक सिंगल ट्रेड पे उसकी इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट नहीं, पर उसने दो ट्रेड कोई लेके, कोई भी एनी सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई दो ट्रेड लेके उनकी भी रिजल्ट चेक की थी, और उसी से जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट मिला था। P1 के बाद जैसे आपको पता है इसकी मेथडोलॉजी थी, तो उसमें जीनोटाइप हम नोट करते हैं। टाल का जीनोटाइप यू नो वेरी वेल, कैपिटल बी है, राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर। जवार है तो इसका जीनोटाइप सिमाल्टी, रेकिल का स्मॉल आर स्मॉल आर, रेकिल सीडेड प्लांट। जीनोटाइप के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि गैमीट्स। गैमीट्स पहले प्लांट होगा तो स्पोर बनेंगे। स्पोर they will produce microspore and megaspore. Microspore will germinate into male gametophyte. Male gametophyte will produce male gamete. तो ये कहानी ये है। उसके अंदर एक जो गैमीट जो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। और इसी तरह से इधर जो गैमीट्स बनते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। जैसे आप कंपेयर करते जाए साथ में, अगर मोनो हाइब्रिड ये क्रॉस होता तो क्या होता है? अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो क्या होता है? अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता जैसे टाल और डवार्फ के दरमियान, तो ये इस तरह की गेमीट्स बनते हैं, इस तरह की गेमीट्स बनते हैं, और F1 जनरेशन इनकी ये होती है। अब क्योंकि दो ट्रेड लिए हैं, तो उनकी गेमीट्स भी जैसे दो, उसमें कॉम्बिनेशन अधिक एक और भी है, कैपिटल आर का भी है और उधर जो है स्मॉल आर का भी है। तो साथ साथ में आप उसको रिकॉल भी करते जाएंगे कि हमने मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या क्या पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या पढ़ा था, या उसकी जो मोनो हाइब्रिड। तो इस तरह से ये गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के बाद देख जो F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन मेल गैमीट फीमेल गैमीट की कॉम्बिनेशन। जैसे ये मेल गैमीट्स और ये फीमेल गैमीट्स, मेल फीमेल गैमीट्स की कॉम्बिनेशन से एक जो पहली जनरेशन या नस्ल जो बनेगी, तो उसका जीनोटाइप होगा या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन उसकी होगी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। यू नो वेरी वेल कि ये जो कैपिटल टी जो एक भी अगर है तो उसका मतलब ये तार प्लांट है। और जैसे एक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक भी जैसे कैपिटल आर है तो उसका मतलब ये राउंड है, टाल राउंड। टाल राउंड सीडेड प्लांट आएगा पहली जनरेशन, राउंड सीडेड प्लांट, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट आता है। और ये सारे काम राउंड प्लांट्स आएंगे सारे, का मतलब 100%। और ये होंगे हेटेरोजाइगस होंगे, होमोजाइगस नहीं होंगे, प्योर ब्रीड नहीं होंगे। प्योर ब्रीड उसके पेरेंट थे। अब F1 जनरेशन आई है वो हाइब्रिड आई है। हाइब्रिड आई है इसका मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म में आई है। वो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक स्पर्म की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जाहिर है एक पेरेंट जिसने स्पर्म कंट्रीब्यूट किए, दूसरे पेरेंट ने एक सेल कंट्रीब्यूट किया है, तो उसकी कॉम्बिनेशन से आए। उसके बाद जैसे यूनो मेंडल की मेथडोलॉजी ये थी कि P2 जनरेशन इसने बनाई, और P2 जनरेशन जस्ट सेल्फिंग F1 जनरेशन होती है। F1 को F1 के साथ क्रॉस कराना,
ये इसे कहते हैं कि ये P2 जनरेशन कंटिन्यू आगे जो प्लांट निकले उनको, जो P2 जनरेशन, जैसे आपको पता है F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, F1 का जीनोटाइप अभी हमने डिटरमाइन किया है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जनरेशन जीनोटाइप गैमीट्स। अब जैसे देखें अगर होता मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगेन हम रिकॉल करें, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो ताल का अगर हम ट्रेड या कैरेक्टर लेते तो F1 जनरेशन, तो इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन, और उसके जो गैमीट्स बनते वो ये कैपिटल टी वाला होगा ये F1, और उसके जो आगे गैमीट्स बनते तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनते, F1 जनरेशन और उसके गैमीट्स। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो, क्योंकि अभी ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे चार किस्म के बनेंगे। मोनो हाइब्रिड था तो उसमें दो किस्म के गैमीट्स, अब इसमें बनेंगे चार किस्म के गैमीट्स बनेंगे, फोर टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। कौन से फोर टाइप के गैमीट्स बनेंगे उसको हम इस तरह से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे ये कैपिटल की है, एक कैपिटल टी है और दूसरा है ये कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगी, पहले उसका एक आप तरीका सीख लें कि कैसे जेनेटिक बनाए जाते हैं। कैपिटल टी को आर के जीन्स के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएं, कैपिटल टी के जीन्स की आर जो, चाहे वो टाल चाहे वो राउंड हो या रिंकल वाला जो जीन हो एलील हो, पर पहले कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर एक गैमिट, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, दूसरा जो गैमिट है कैपिटल टी स्मॉल आर। उसके बाद अब स्मॉल टी के साथ अगेन दो गैमिट्स बनेंगे, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर, और स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, चार किस्म की ये गैमेट हुआ। अब इसमें आप देखें कि पेरेंटल गैमेट्स, जो पेरेंटल गैमेट्स दो हैं, जो पेरेंट्स के गैमेट्स थे, एक पेरेंटल गैमेट है कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा पेरेंटल गैमेट है स्मॉल टी स्मॉल आर, दूसरा पेरेंटल गैमेट है वो है स्मॉल टी से, जो पेरेंट्स के P1 जनरेशन के गैमेट्स है। P1 जनरेशन के अगर गैमेट्स को देखें तो एक है कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा जो पेरेंटल जो गैमेट था वो स्मॉल टी स्मॉल आर है। दो इसके अंदर ऐसे गैमेट्स आए हैं जो रिकॉम्बिनेंट है, जो न्यू एक गैमेट्स है, वो कैसे बने। इधर जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है ये वर्क कर रही है कि शुरू में ये तो साथ ही रहते हैं, पर आगे जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हर एक अलील या जीन एक दूसरे से अलग या सेपरेट हो गया, किसी से कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो कैपिटल स्मॉल आर जो है ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की वजह से, स्मॉल टी कैपिटल आर ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन्स की वजह से ये दो नए गैमीट्स आए हैं। और प्रोसेस कौन सा होगा जिसकी वजह से ये नए गैमीट्स हैं, ये प्रोसेस होगा मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस प्रोसेस। और उसके दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट और उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक नई कॉम्बिनेशन जिससे बना है। अगर जिस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर ना होती तो जस्ट ये अगेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होती, क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इस वजह से ये इतने चार किस्म के गैमेट्स आए। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट वही सेम, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये मेल फीमेल गैमेट्स हुई, जैसे ये फीमेल गैमेट्स हैं और ये सारे जो मेल गैमेट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे जिनको हम आगे ये क्रॉस पे कंटिन्यू है, पुनेट्स स्क्वायर के जरिए हम इन गैमेट्स को रख के एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगी उसको हम देखेंगे किस तरह से जो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। अगर जैसे मोनो हाइब्रिड था तो आपको पता है उसके अंदर चार कॉम्बिनेशन है, अब जो है 16 कॉम्बिनेशन होंगे, 16 कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन होंगे, 16 कॉम्बिनेशन, पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशंस।
पुनेट्स स्क्वायर के जरिए, पुनेट्स स्क्वायर, 4 गेमिट मेल गेमिट, 4 गेमिट फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट कौन कौन से अभी हमने नोट किया, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। जो फीमेल गेमिट्स हैं ये सब जो मेल गेमिट्स हैं, मेल गेमिट्स हैं। और जो फीमेल गेमिट्स है वही सेम, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ये सब जो है फीमेल गेमिट्स है, ये सारे फीमेल गेमिट्स है। तो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से होती है। तो अगर ये एग सेल और स्पर्म की कॉम्बिनेशन, जिसको हम इससे चार्ट के जरिए समझ रहे हैं, जैसे ये एक स्पर्म है और आगे ये जो है एग सेल है, इनके साथ पॉसिबल अगर कॉम्बिनेशन होगी तो कौन सा उनका जीनोटाइप होगा और कौन सी ट्रेट या कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे एक आसान तरीके के जरिए बनाए। जैसे ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इस मेल गैमीट की है, पॉसिबल अगर इसके साथ फीमेल गैमीट की कॉम्बिनेशन होगी तो कैपिटल बी कैपिटल आर। तो इस जैसे बॉक्स के अंदर ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से ये ऐसा ऑर्गेनिज्म बन सकता है जिसका जीनोटाइप ये होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो कैपिटल टी 2 बार ये कैपिटल टी कैसे आएगा, बिकॉज एक जो कैपिटल टी इस मेल गैमीट से और दूसरा ये जो अलील है इसका फीमेल गैमीट से आया। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस मेल गेमिट को आगे फीमेल गेमिट के साथ आगे क्रॉस करना है। तो मेल गेमिट का जो अलील कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल टी कैपिटल आर है। तो फीमेल गेमिट इस कॉलम के अंदर ये पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी इस्तेमाल है। उसके बाद अगेन देखिए नेक्स्ट, कैपिटल टी कैपिटल आर और इस गेमिट के साथ अगर पॉसिबली इनकी फ्यूजन हो तो कौन सी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगी। तो स्मॉल टी और ये है कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर। और आखिरी जैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको नजर आएगा, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर तो है मेल गैमीट के अलील्स हैं। अब जो फीमेल गैमीट की अगर देखे जाए तो ये स्मॉल टी है और स्मॉल आर है। इस तरह से एक कैपिटल टी कैपिटल आर जो मेल गैमीट है, अगर इन फीमेल गैमीट के साथ इनकी यूनियन होगी तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन जो आएगी उसके अंदर ये मेंबर्स हो सकते हैं। और आपको पता है कैपिटल टी एक भी अगर होता है तो उसका मतलब है टाल, एक भी अगर कैपिटल आर है तो राउंड है, ये सारे टाल राउंड प्लांट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भले डिफरेंट हो पर होंगे ये टाल राउंड होंगे। अब इनको हम ऐसे ही सेम तरीके के जरिए अब क्रॉस करते जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल फीमेल बेबीज की कॉम्बिनेशन। जब सब सही लिखोगे गलत गलत हो, गलत हो जब बुझाएगी तो हाँ तुम्हारा एक्सपर्ट मानो बुझाई ना ठीक है। इंसान ना गलती थी सही थी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। असा एक भी गलती होगी तो वो 1000 मानो गलती होगा, ठीक है। सो उन करे दुरुस्त कराई होगा। कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। हाँ मेहरबानी, यही शेरवाना कुछ नहीं है, ठीक है। यही शेरवाना कुछ नहीं है, तो ये की थो अटेंशन। गलती करने का मकसद है कि आइदर स्टूडेंट अटेंटिव है या नहीं है। या ऐसे हाँ हाँ ठीक है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर,
मेहरबानी। तो अब ये इस तरह से ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है F2 का, फिनोटिपिक जहन में लफ्ज रखें, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, वो रेशियो होता है 9:3, 9:3:1 होता है। जैसे आप रिकॉल करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके अंदर F2 का जो रेशियो है वो 3:1 है, 3:1 है F2 का रेशियो, पर ये जो रेशियो है वो है 9:3:3:1 है। अब 9 क्या है? 9 है इसमें, 9 है टॉल राउंड। जैसे टाल राउंड की अगर हम सिंबल बनाएं, जैसे ये टाल राउंड, कैपिटल की एक भी अगर होगा तो टाल होगा, ए कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा। ये टाल राउंड है, ये सब टाल राउंड है, टाल राउंड है, ये भी टाल राउंड है, और ये भी टाल राउंड है, और ये भी टाल राउंड है, ये भी टाल राउंड है, और ये भी टाल राउंड है। तो 9 जो है टाल राउंड है, तो हम किसी जगह पे लिखते हैं इधर 9 जो है, 9 का मतलब है कि ये टाल राउंड है, टाल राउंड, टाल राउंड 9। उसके बाद 3, टाल रिंकल, टाल रिंकल। जैसे ये टाल है कैपिटल टी, रिंकल दो स्मॉल आर होने चाहिए, तो ये टाल रिंकल हो जाएगा, टाल रिंकल, टाल रिंकल। टाल भी और रिंकल भी यहाँ है इसको। 3 जो है टाल रिंकल है, टाल रिंकल। 3 ये टाल और रिंकल सीडेड प्लांट्स है। 3 उसके बाद 3 है जवारफ राउंड। 3 जो है डवारफ राउंड, डवारफ का मतलब है दो स्मॉल डी होने चाहिए, राउंड तो एक भी कैपिटल आर इनफ है, एक भी कैपिटल आर इनफ है, तो ये है 3 जो है डवारफ राउंड, डवारफ राउंड। आखिर में जस्ट एक ही बचा है 1, 1 दैट इज वेरी यूनिक, ये है 1 दैट इज द डवारफ भी है और रिंकल सीबीड भी है। ये हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, और जिसका रेशो है 9:3:3:1, जीनोटिपिक नहीं, फिनोटिपिक रेशो है। ये 9 और उसके बाद ये 3 और ये 3 और ये 1, 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आप देखें 3:1, 3 जो डोमिनेंट फीचर थी, 1 जो है वो रिसेसिव फीचर थी। 3:1 फिनोटिपिक रेशो था, जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1, 1:2:1। अगर इसके अंदर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, पर ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पर इसके अंदर 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप है, जिनका रेशो होता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। 9 टाइप का जीनोटाइप है, 9 टाइप का, 9 किस्मों का, ठीक है। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 9 टाइप का जीनोटाइप इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको टाइम मिले तो आप निकाल लेना, अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत हमारे दोस्तों ने इधर ये सीखा है तो फिर ये भूल जाएंगे कि हमने क्या सीखा है, ठीक है। पर बता देता हूँ कि उसका डाई हाइब्रिड ग्रास का रेशो होता है 1:2:1, रेशो 2, रेशो 4, रेशो 1, रेशो 9 टाइप का जेनेटिक इसमें कंस्टिट्यूशन मौजूद है। तो अब हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, कंपेयर भी करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या फर्क है? जैसे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड में अगर हम ट्रेड लेते, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड हम लेते,
स्टेम की हाइट का। मोनोहाइब्रिड में अगर ट्रेंड ले ली स्टेम की हाइट का, तो F2 जनरेशन के अंदर हमने देखा कि ताल जो होते हैं 3/4 होते हैं, और गवारक होते हैं वो होते हैं 1/4। ये समझते हैं 3/4 या 1/4 का मतलब क्या है? 3/4 या 1/4 का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि आपने पुनेट स्क्वायर के जरिए बनाए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। टोटल कितनी जेनेटिक, टोटल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? चार है। चार में से अगर तीन टाल के हैं, एक दबा रखते हैं, तो उसको हम ऐसे 3/4 या 3/4 और 1/4 के जरिए भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1, 100% हो। तो इसी तरह से 3/4 या 3/1, 3/4 और 3/1, और 1 का मतलब होता है 1/4, एक ही बात है। इसी तरह से दूसरा ट्रेड हमने अभी कौन सा क्रॉस, जिसका ट्रेड का क्रॉस किया, कौन सा ट्रेड है? दूसरा कौन सा ट्रेड लिया? अगर मोनोहाइब्रिड वो ट्रेड सेम होता, सीड की शेप का ट्रेड लिया। अगर मोनोहाइब्रिड हम क्रॉस करते हैं और उसका F2 जनरेशन निकालते हैं, तो F2 के अंदर आपको पता है क्या मिलता है? राउंड सीड कितने आएंगे? अगेन वो 3/4 आएंगे। और रिकिल सीडेड प्लांट कितने आएंगे? रिकिल सीडेड प्लांट जो आएंगे 1/4 आएंगे। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की रिजल्ट। अगर सेपरेटली हम टाल और डवार्फ को करते तब 3/1 आता। सेपरेटली अगर सीड की शेप को F2 जनरेशन में लेके जाते तब भी जो है 3/1 आता है। और इस रेशो को हम कहते हैं 3/1, या दूसरे रेशो में हम कहेंगे 3/4 एंड 1/4। डाई हाइब्रिड के अंदर क्या रेशो आया? डाई हाइब्रिड के अंदर आया है 9:3:3:1 आया। फिनोटिपिक रेशो ये आया, फिनोटिपिक रेशो ये है। 9 क्या है? इसमें 9 किसको शो करता है? ये 9 जो है टाल और राउंड को, 9 जो है टाल राउंड सीडेड प्लांट्स है, टाल राउंड सीडेड प्लांट है। आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ। टाल राउंड, टाल राउंड सीडेड प्लांट। टाल का रेशो क्या है? उधर देखो, 3/4 है। राउंड का 3/4 है। इनको आप मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? 9/16। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसी के ये प्रोडक्ट रूल। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है, जो हमारा टॉपिक नहीं था, प्रोडक्ट रूल इसे कहते हैं। और भी हम आसान सीखेंगे, जैसे टाल और राउंड 3/4, 3/4। अगर मोनोहाइब्रिड होता तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/16। तो ये टोटल जो कॉम्बिनेशन इधर आपको पता है 16 थी, और 16 के अंदर जो आपने देखा था टाल अराउंड 9/16 है। 9 का मतलब होता है ये 9:3:3:1। इसका मतलब ये 9/16 थी, 16 में 9 थे। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या? टाल रिंकल सीडेड। तो टाल का रेशो क्या है? इधर देखो, टाल का 3/4, रिंकल का 1/4, 3/4, 1/4। प्रोडक्ट रूल के तहत क्या होगा? 3/16 होगा। तो ये जो 3 है, ये टाल रिंकल को शो कर रहा है। और हमने क्लास में देखा था कि 16 में से 3 ऐसे मेंबर हैं। तीसरी फीचर क्या आ गया? डबल राउंड, डबल राउंड। डबल की क्या है? प्रोबेबिलिटी है, या मोनोहाइब्रिड के अंदर होती है 1/4। राउंड की 3/4 आती है। तो मल्टीप्लाई करें,
3/16। 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से 3 ऐसी कॉम्बिनेशन होंगी जो डवार्फ और राउंड होंगे। डवार्फ राउंड कितनी होंगी, ये भी 3/16। आखिरी फीचर, ये प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है जो आगे भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे, पर आपके जहन में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का ये प्रोडक्ट रूल हम सीख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं। इसी तरह से आखिरी है डवार्फ और रिंकल। डवार्फ और रिंकल सीरीज। डवार्फ का रेशो 1/4, रिंकल का 1/4, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल 1/16। 16 में से एक, तो ये आखिरी वन जो है डवार्फ और रिंकल सीरीज है जो 1/16 है। 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। तो इस तरह से जो रेशो काउंट किए जाते हैं और इस प्रोबेबिलिटी के तरीके को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। थोड़ी सी और चीजें हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ एक सिक्का या कॉइन है जिसके अंदर एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है, आप एक बार ऐसे ऊपर फेंके, हेड के आने के चांसेस कितने होंगे? हेड के आने के चांसेस कितने होंगे? 50%। टेल के आने के चांसेस कितने होंगे? 50%। नेक्स्ट टाइम आप फेंकें, हेड के आने के चांसेस कितने होंगे? टेल के आने के चांसेस कितने होंगे? चाहे आप जितनी बार, हर बार आप देखें 50-50% चांस आएगी। 50-50% चांस आएगी। 50-50% चांस आएगी। ध्यान में आई बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं मेंटली, जैसे एक होमोजाइगस या प्योर ब्रीड काल को दवा के साथ क्रॉस कराया, रिजल्ट क्या हो? रिजल्ट क्या आई? 100% चाल है। 100% चाल एक बार नहीं, अब नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा ही जैसे क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो भी रिजल्ट सेम आएगी। नेक्स्ट टाइम जब क्रॉस करेगा रिजल्ट वही सेम आएगी। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट करेगा तो क्रॉस की रिजल्ट वही 100% आएगी, चाहे जितनी बार वो क्रॉस होता है, चाहे जितने भी कैरेक्टर या ट्रेड होते हैं, रिजल्ट वही सेम आएगी। आई बात समझे? एक जो हमने सिक्के का एग्जाम्पल दिया जो 50-50% है, या जैसे आप हैं कि एक हेटेरोजाइगस प्लांट है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें तो 50-50% रिजल्ट आती है। हेटेरोजाइगस जो एक ट्रेड ने पी प्लांट का और उसको रिसेसिव पेरेंट, कल जो हमने पढ़ा था पेस्ट क्रॉस करना, 50-50%। आप उसको मेनी टाइम ऐसा क्रॉस करें, मेनी टाइम, हर बार क्या है? हर बार 50-50%। एक और गेम होती है जो बच्चे खेलते रहते हैं नौजवान आजकल, जो डिजिटल गेम का फॉर्म भी हो गया है, जैसे लूडो खेलते हैं, छप्पो। और खास तौर पे जब डिजिटल गेम तो है उसके अंदर कोई इतना एहसास नहीं होता है, बिकॉज कोई उसका जो दूसरा पार्टनर या मेंबर है पता नहीं कौन है, कहाँ पे बैठा है, या खुद कंप्यूटर से या मोबाइल से गेम हो रही है, अपोनेंट उसका। रियल में अगर आपके अपोनेंट सामने बैठे होते तो एक माहौल ही दूसरा होगा, ठीक है। 1 6 4 वही हकलो करे तो जेको तो मैं वाकई हकल सा वो अच्छी वो सही बात। चांस होती है 1/6। हर बार चांस होती है 1/6। 6 साइडेड है ना। आप जोर लगाएं, बड़ी आवाज निकालें, ये फूंक करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 साइडेड डाइस है, 6 साइडेड डाइस आप फेंकें, 6 में से एक कॉम्बिनेशन हो सकती है। कभी कभार ऐसे भी होते हैं, आप 6 बार ऐसे आएंगे, 1 1 1 1 1 1 आते हैं, 1 के अलावा कोई होती आती नहीं है। कभी कभार ये होता है कि 6 टाइम आप ये मारे उसमें 6 6 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी या चांस क्या होती है? 1/6। हर टाइम पे 1/6 होती है प्रोबेबिलिटी की चांस। 1/6 होती है। 1 के लिए भी 1/6 है, 2 के लिए भी 1/6 है, 3 के लिए 1/6 है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए 1/6 होती है।
टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक चीज आ सकती है। अगर कोई एक ऐसा नौजवान है जिसके पास वो सिक्का भी मौजूद है और दूसरे हाथ में छक्का भी मौजूद है, तो सिक्के के हम कहते हैं हेड के कितने चांस होंगे और छक्के के चांस कितने हैं। हाथ दो है, ठीक है, इधर हम बना देंगे, जैसे क्वाइन है, सिक्का है, क्वाइन है, उसका हेड एंड टेल है, हेड एंड टेल है, तो उसमें 50% क्या, 50% क्या है, 1/2, 50% चांस हो गए। और जो है डाइस है, डाइस के अंदर सिक्स साइडेड होती है, तो हर एक फिगर के जो है 1/6 चांस है। अगर हम कहते हैं वन के आने के, या कोई भी आप एक फिगर ले लें कि 4 के चांस क्या आए, तो हम कहेंगे 4/6 है। 6 में से जो 4 आए तो ऐसे बना, जो 400 सारी 4 के आने की भी 1/6 होगी, चांस होगी 1/6, 1/6 होगी हर एक की। तो हाथ दोनों के अगर ये दोनों काम हो रहे हैं, तो अब जैसे हम डाई हाइब्रिड सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, डाई हाइब्रिड के रास्ते। अब इधर है, जैसे स्टेम की हाइट है, ये क्वाइन है, सिक्का है, स्टेम की हाइट है, क्वाइन या सिक्का है, और सीड की शेप है, वो डाइस है, दो कैरेक्टर ट्रेड। तो उसमें कॉम्बिनेशन तो ये 4 किस्म के आ सकते हैं। कौन कौन सी, ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, जो है प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ है। इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस बच्चे के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या चांस होगी, हर एक फिगर की 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 2/12, वन सॉरी वन, सर मैं थेड़ी मेंटल तमाम नहीं हूँ, 1/4, ठीक है, 1/12, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी या चांस होगी 1/12 होगी, जिससे हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल कहेंगे। तो इसी प्रोडक्ट रूल के तहत ये हमने प्रॉब्लम किया है। जैसे ये सेम हाइट इज द क्वाइन, और सीड की शेप डाइस, दोनों को मिला के जैसे 4 ट्रेड आए हैं टोटल, तो प्रोडक्ट रूल के तहत ये ऐसी प्रोबेबिलिटी या चांस होती है। प्रोडक्ट रूल आप जहन में रखेंगे, प्रोडक्ट रूल, इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर जस्ट मोनो हाइब्रिड होते, जस्ट सिक्का होता है, तो हर बार 1/250, ठीक है ना। तो अगर जस्ट अगर एक डाइस होगा, तो 1/6, 1/2, किसी भी एक फिगर के लिए 1/6 है। और दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं, किसी प्रकार के प्रोडक्ट रूल। तो ये मल्टीप्लाई किया, टाल और राउंड के आने के कितने चांस हैं, एक टू जनरेशन हमें पता है कि 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई किया 9/6 दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। हालांकि इनका अधिक गुण पड़ना छोड़ गालियों इंग्लिश से, ठीक है, सुबह